हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके टॉपिक है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। आज सुबह से लेके शाम तक मुझे कम से कम 5 लोगों ने पूछा कि मैडम हीलिंग कराना है, तो हीलिंग में कैसे हमें पता करें कि हीलिंग किससे कराना है। हीलिंग इज़ अ एनर्जी, पहले बता देती हूँ, रेकी भी एनर्जी है और काबाला भी कॉस्मिक एनर्जी है। तो रेकी जो होती है वो यूनिवर्स के एक एनर्जी होती है जो यूनिवर्स में होती है, की होती है, इन यूनिवर्स के एक यूनिवर्स के सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। उससे हम लेके वो एनर्जी आपको देते हैं, आपके चक्रा में देते हैं, आपके ऑरा में देते हैं, और दूसरे के अगर रिलेशनशिप हीलिंग होती है दूसरे की भी चक्रा में दे के दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रेकी हीलिंग होती है, उनके आपके चक्र, आपके ऑरा उनके ऑरा, आपके हार्ट चक्र उनके हार्ट चक्र कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हीलिंग बेसिकली एक मेथड होती है जो एनर्जी एक्सचेंज की मेथड होती है, जिसके बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। उससे आप लोग आपके लाइफ के प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, जैसे कि करियर हो, रिलेशनशिप हो, करियर, रिलेशनशिप, मैरिज, और आपके जॉब, आपके एजुकेशन, इन सब में हीलिंग होती है। लेकिन आपको कैसे पता चले कि एक हीलर जेन्युइन है? आजकल रेकी बहुत लोग सीखते हैं और कहीं से भी सीख लेते हैं, कहीं भी किसी ने भी रेकी कर लिया और उसने सिखा दिया, बस ऐसे ही सीख लेते हैं, एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया। तो बहुत ऐसे लोग हैं। तो आपको कैसे पता करना है कि वो जेन्युइन हीलर है? पहले तो आप उनको उनके सर्टिफिकेट्स दिखाने के लिए बोलिए। एग्जाम्पल मैं जैसे अपने फ़ोन में रखती हूँ, मुझे कई सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपके सर्टिफिकेट कहाँ है रेकी का। जैसे मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हो, ओशिशुई शेकी रोहोयो, यहाँ पर रेकी सर्टिफिकेशन है। तो आप उन्हें रेकी सर्टिफिकेशन दिखाने के लिए बोलिए, क्योंकि कई लोग रेकी होने की, रेकी करने की दावा करते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे नाम पे है, आपके दोनों दोनों सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप उनको सर्टिफिकेट्स दिखाने के लिए बोलिए। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों सर्टिफिकेट्स है, यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट्स है ये आपके करुणा रेकी के सर्टिफिकेट्स है। और मैं आप लोगों को प्रीवियसली दिखाया कि एक सर्टिफिकेट्स मैंने रखा है जो ओशिशुई रेकी रोहोयो, मतलब ओशिशुई रेकी। तो जब कोई बोलता है कि मैं रेकी मास्टर हूँ, ग्रैंड मास्टर हूँ, तो उन्हें पूछिए कि आपके पास दोनों रेकी के सर्टिफिकेट है, करुणा रेकी या नोशिशुई रेकी के। क्योंकि दोनों रेकी मास्टर्स जो होते हैं, ग्रैंड मास्टर होती है, वही लोग बहुत अच्छे तरीके से आपके हीलिंग कर पाते हैं। एक अगर है कि ओशिशुई है तो उसकी हीलिंग उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन जो जिनको दोनों आती है, ओशिशुई एंड करुणा, उनको अच्छा कर पाते हैं। दूसरी बात है, आप उनके एक्सपीरियंस पूछो। कई लोग मैंने देखा है कि सिर्फ 1 साल रेकी हीलर है, 2 साल है, 3 साल है, उनमें उनको खुद को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उनको नीचा नहीं कर रही हूँ, वो लोग भी हीलिंग कभी कभी कर सकते हैं, किसी किसी की स्पिरिचुअल पावर ऐसे होती है, कर देती है हीलिंग। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो 1-2 साल पुराने रेकी किया है, उनको खुद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। कम से कम आप ऐसे इंसान को ढूंढिए जो जो 5-10 साल पुराने मतलब हीलर हो, जो कम से कम 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो अभी रेकी सीख के अभी कर रही है, मानो 1 साल 1.5 साल से, उनके उनको खुद को अभी लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करने, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है टू रिच वन सर्टेन लेवल। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग गलत है, कुछ ऐसे है, लेकिन उनको खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रेकी हीलिंग सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। रेकी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सिर्फ सीखना नहीं, सीखना और दीक्षा लेना तो ज़रूरी होती है। एवेंडेन सॉरी एडनमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एडनमेंट लेने के बाद रेकी सीखना भी बहुत ज़्यादा, सीखने के बाद, रेकी सीखने के बाद, एडनमेंट लेने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रेकी प्रैक्टिस, जितना आप रेकी प्रैक्टिस करोगे उतना साइन जो है आपके, जैसे होंशा जेशुनेन हो, रेकी के साइन होती है, चोकुरे होती है, सारे साइन आपके इफेक्टिव रहेगा, उतना इफेक्टिव रहेगा जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे। जो इंसान 10 साल, 15 साल, 25 साल से रेकी हीलिंग कर रही है, उसके जो साइन होती है, वो रेकी के साइन होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढिए। इसके मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि मैं कोई भी एक्सपीरियंस लोगों को मैं नहीं, इनएक्सपीरियंस लोग या कम एक्सपीरियंस लोगों को मैं नीचा दिखा रही हूँ, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। लेकिन
आप जब किसी से रेकी हीलिंग कराते हो तो आप प्लीज़ उससे ये चीज़ पूछ लीजिए कि मैं आपके रेकी हीलिंग कर रही हूँ, कि आप मुझे आपके एक्सपीरियंस प्लीज़ बता सकते हो क्या, कितने साल पहले आपने रेकी मास्टर हो। और आपको उनके सर्टिफिकेट देख के भी पता चल जाएगा कि कितने साल पहले वो रेकी मास्टर या ग्रैंड मास्टर कंप्लीट किया है। तो अगर आप रेकी कराते हो तो रेकी के लिए ये ध्यान रखो, आप प्लीज़ उनके सर्टिफिकेट्स पहले पूछ लो, और अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो देख लो कि वो दोनों रेकी में किया है, ओशिशुई एंड करुणा रेकी। और अगर करते हैं तो कितने साल पुराना है उनके सर्टिफिकेट्स, कितने एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे आपके पैसा का ही वेस्ट नहीं होगा। आप थोड़ा एक्सपीरियंस इंसान के पास जाओगे, वो थोड़ा ज़्यादा पैसा लेंगे लेकिन वो आपके काम करके देंगे। लेकिन आप इनएक्सपीरियंस लोगों के पास जाओगे तो वो आपके पैसा कम भले ही ले, लेकिन आपके पूरे पैसा ही वेस्ट हो जा सकते हैं, हो जा सकते हैं। सबके नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ लोग होती है जो कम एक्सपीरियंस्ड होती है और अच्छे करते हैं, वो बहुत रेयर केसेस में, एक्सेप्शनल बोल रही हूँ। 90-80% लोग जो बहुत न्यू होती है उनको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खुद के प्रैक्टिस के। तो 80% लोगों के बारे में बोल रही हूँ, 20% इससे आप अलग रखिए। किसी किसी के पास स्पिरिचुअल गिफ्ट बहुत बड़ी होती है तो वो रेकी सीखते ही बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अभी आपके पास लाइफ के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, ग्रीन जेट, पीच मूनस्टोन एंड मैहोगिनी। तो आपके पास लाइफ में आइए देखते हैं आप एक्चुअली आपके पास लाइफ में क्या था, क्या हुआ था, कैसे क्या आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आपके पास लाइफ में आपके क्या थे। आपके पास लाइफ के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि आपके पास लाइफ में आप लोग पहले तो आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग एनर्जी है सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियन हो सकते हो, एंड जेमिनाई। और आप लोगों के पास लाइफ में मुझे ऐसे लगते हैं कि आप लोग कोई टेम्पल के पुजारी हो सकते हो, या आप कोई हीलर थे, हीलर थे या पुजारी थे। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि साइकिक एबिलिटी था, वही हुआ, हीलर या साइकिक एबिलिटी। आप लोग शायद कुछ लोग, आप में से कुछ लोग जो थे वो साइकिक एबिलिटी मतलब हीलर हो सकते हैं। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग मैजिशियन टाइप कुछ थे, जैसे कि मैजिक वगैरह करते हैं, उस तरीका के भी हो सकते हो, या टेम्पल के पुजारी, या इस तरीके से भी हो सकते हैं कि आप कोई फिजिशियन थे, कोई फिजिशियन थे। और आपके एक्चुअली पास्ट लाइफ में कोई आपके बेसिकली आपके एक लव रिलेशनशिप में था, थे आप, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। आपके उससे पहले तो आपके बहुत ज़्यादा इज्जत हुआ करते थे लोगों के मन में, आपके बहुत ज़्यादा इज्जत होते थे। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ मुझे नंबर 2, नंबर 16, नंबर 5, 23, नंबर 8 एंड 26 एंड 17, number 4 and number 7, number 14,
नंबर 6, नंबर 1 और 10 इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ ऐसे हो सकते हैं। आप लोग पास्ट लाइफ में डेफिनेटली एक हीलर थे या फिजिशियन थे, जैसे कि डॉक्टर्स होती है, फिजिशियन थे, या आप लोग मैजिक रिलेटेड कुछ करते थे। और इसके साथ ये भी हो सकते हैं कि आप लोग कोई मंदिर के पुजारी वगैरह थे। और एक्चुअली वहाँ पर जो भी आपके ख़त्म हुए आपके जर्नी, वो सिर्फ आपके लव लाइफ के वजह से ख़त्म हुआ था। आपने किसी से प्यार किया और उस इंसान ने आपको प्यार नहीं कर पाए, और आप काफ़ी ज़्यादा डिच्ड हो गए उस इंसान से, और ट्राई काफ़ी कोशिश की कि वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन जो इंसान थे आपके लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड और घमंडी इंसान थे, तो उसने आपको छोड़ के गए। और उसके बाद मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पूरे लाइफ का एक डिस्ट्रक्शन हुआ धीरे धीरे आपके लाइफ में। आपको होप आप खो बैठे और चीज़ें ख़त्म हो गया। तो इस तरीक़ा के आपके पास लाइफ थे। आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल पाथ में ही थे, और मुझे लगता है कि इस बर्थ में भी स्पिरिचुअल पाथ में हो। लेकिन ये जो इंसान है, ये आपके लाइफ में इस बर्थ में भी आएगा या आएगी, या आ चुका है। और इसके साथ आपके इस बात में भी एक कनेक्शन बना हुआ है। तो ये आपके पास लाइफ का रीडिंग है कि आपके पास लाइफ में एग्जैक्टली क्या हुआ था। जितना मैं टैरो से पता कर सकती हूँ उतना ही मैं बता रही हूँ। इसके पता बहुत अच्छे से विजन रीडिंग से होती है, जो मैं विजन देख पाती हूँ। बचपन से 12 साल की उम्र की थी तब से मैं विजन देखती भी हूँ। तो विजन रीडिंग में बहुत अच्छे से जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो देख पाते हैं कि एक्चुअल में आपके पास लाइफ में क्या हुआ था। तो ऊपर ऊपर से मैं ज़्यादातर लोगों का बोल सकती हूँ, सबके लिए ये है भी नहीं, तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। तो आपके पास लाइफ में आप एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल इंसान थे, एक स्पिरिचुअल हीलर थे, नहीं तो मंदिर के पुजारी थे, नहीं तो आप थे एक मतलब एक हीलर, और नहीं तो फिजिशियन थे। और आप मैजिक रिलेटेड भी कुछ कर सकते हो। जैसे कुछ लोग होती है कि अपने पास उनके पास एक मैजिक पावर रहते हैं, मैजिकल पावर रहते हैं, और ये कोई गप्पे कथा नहीं है, सच में पुराने ज़माने में होते थे। तो कुछ स्पिरिचुअल पावर के द्वारा वो चीज़ों को ठीक करते थे, तो उसे मैजिशियन या सोर्सरर भी बोला जाता है। तो आप एक सोर्सरर या मैजिशियन भी हो सकते हो। तो इस तरीक़ा के आपके पास लाइफ की कहानी थे। आइए देखते हैं अभी आगे में जिन्होंने ग्रीन जेड चॉइस किया है, उन ग्रीन जेड के बाद जिन्होंने पीच मूनस्टोन चॉइस किया है, वो पास्ट लाइफ में क्या थे। आप लोग जिन्होंने पीच मूनस्टोन चॉइस किया है, आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो एंड सैजी, एंड डेफिनेटली जेमिनाई, एक्वेरियन एंड पाइसियन। जेमिनाई, एक्वेरियन, पाइसियन, कैंसर, एरीज, लियो एंड सैजी में से हो। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 8, 26 एंड 17 हो सकते हैं, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 19 एंड नंबर 7, and number 24 and 23, number 6 and definitely number 25 and 16 हो सकते हैं। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं।
आप लोग पास्ट लाइफ में कौन थे? आप लोग पास्ट लाइफ में एग्रीकल्चर फील्ड में थे, आप लोग फार्मर हो सकते हो या एग्रीकल्चर फील्ड में बड़े पोजीशन में हो सकते हो। तो आप लोग पास्ट लाइफ में एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में थे। और कुछ लोग सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे कि वो हाउसवाइफ थे, बहुत अच्छे तरीके से घर को संभाला, घर के लिए काम की। और कुछ लोग एग्रीकल्चर में थे। और कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि लॉ फील्ड रिलेटेड काम करते थे, लीगल या लॉ फील्ड रिलेटेड काम करते थे, उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, लॉ या लीगल फील्ड रिलेटेड। और जो लोग घर भी बनाए, मतलब हाउस वाइफ ही थे, घर संभालते थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घर संभाला। और जो एग्रीकल्चर किया है वो भी बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर किया है। एक किसी इंसान थे जिसके वो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल था, और वो आप ही के चॉइस थे। और आप लोगों ने थोड़ा सफ़र करने के बाद आप लोगों ने शादी भी किया था। और मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये ऑलमोस्ट, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कुछ कुछ लोगों के लिए ये ऑलमोस्ट 100-150 साल पुरानी चीज़ें मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक लव कनेक्शन में थे। जो आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल्स थे वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप दोनों एक साथ इकट्ठा घर बनाए और बहुत खूबसूरत आप लोगों ने फैमिली लाइफ जिया है। पास्ट लाइफ में बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत फैमिली लाइफ जिया है। तो इसके साथ मैं और क्या बोलूँ कि पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा था। और एग्रीकल्चर जिन्होंने करते थे आपके ऑक्यूपेशन में, इधर तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में थे। और कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि लीगल फील्ड में थे। तो जो लोग आप लोग लीगल लीगल फील्ड में थे या एग्रीकल्चर फील्ड में थे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल था ओवर कम्युनिटी, ओवर रिलीजियन। जो रिलीजियन में आप लोग थे वो उनके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा मानते थे, आप दोनों को ही मानते थे, हस्बैंड एंड वाइफ को। और एक ट्विन फ्लेम जर्नी में पास्ट लाइफ में भी थे, होपफुली आपके ट्विन फ्लेम इस जर्नी में भी है। और आपको मैं इतना ही बोलूँगी कि आप आपके ट्विन फ्लेम को ढूंढ के निकालिए, क्योंकि इतने खूबसूरत जब पास्ट लाइफ में थे तो इस लाइफ में भी आपके रीयूनाइटेड के बॉडी यूनियन या यूनियन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप प्लीज़ वो ट्विन फ्लेम जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। यही आपके पास लाइफ है, यहाँ पर कुछ बोलने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो कि कुछ बहुत मिस हैपनिंग हुआ, कुछ हुआ, ऐसे तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए यही पास लाइफ है। तो ये कंप्लीट करती हूँ मैं। अब जिन्होंने मैहोगिनी चॉइस किया था उनके लिए देखते हैं कि आप पास लाइफ में क्या थे, आपके रिलेशनशिप, आपके फ्रेंडशिप, आपके बॉन्डिंग क्या था, पास लाइफ में आप क्या थे, देखते हैं। आप लोग पास्ट लाइफ में मैक्सिमम लोग जो है किंग क्वीन या क्रिएटिव पर्सन थे। जो मुझे लगता है कि आप लोग किंग या क्वीन थे, कोई भी जगह जगह का किंग क्वीन जमींदार या इस तरीका के, मतलब लीडर, हेड ऑफ द सोल्जर, इस तरीका के आपके ऑक्यूपेशन थे। आपने बहुत सारे बैटल जीता था। और मुझे ये पास्ट लाइफ का दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दिली दिल में अकेला भी फील करते थे, क्योंकि जिस इंसान से आप प्यार करते थे उसके साथ आपकी शादी नहीं हुई, उसके साथ शादी नहीं हुई है। आप हमेशा ज़िंदगी भर यही सोचते रह गए कि उसके साथ शादी होगा, लेकिन नहीं हुआ। इंटीमेट रिलेशनशिप आपके उनके थे और आपके उनके बहुत ही हाई लेवल के बॉन्डिंग था, लेकिन आप इतने ज़्यादा
वॉर में या वॉरियर टाइप आपकी एक प्रोफाइल था, मैं जॉब प्रोफाइल ही बोलो, एक वॉरियर टाइप थे कि आप एक सोल्जर थे, तो आपने उसी चीज़ों में हमेशा कटते रह गए, आपकी ज़िंदगी उसी चीज़ों में कट गया। और आप कभी भी सोचे थे कि हाँ उसके साथ आपने घर बसाना है और आपके बच्चा करना है, ये सारी चीज़ें कर रहे थे, करने की सोचे थे, लेकिन आपने कभी कुछ नहीं कर पाए। आप मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ज़िंदगी भर एक लोनली लाइफ ही जी हो। इवन आपके हो सकते हैं कि आपकी कोई स्पाउस होगा, लेकिन वो स्पाउस आपके देखिए और एक कार्ड भी आ रही है आपके पास सजेशन के लिए, आपकी ज़िंदगी भर वो एक लोनली जर्नी रहे, क्योंकि जो भी आपके स्पाउस थे वो आपके लिए इतना सपोर्टिव नहीं था, इतना प्यार आपके मन में भी उसके लिए नहीं था, आपके मन में किसी और के लिए प्यार था। वो डेफिनेटली आपके ट्विन सोल ट्विन फ्लेम थे। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, नंबर 8, 8 एंड 16 नहीं 8, 17 एंड 26, नंबर 6, नंबर 12 and number 4, 22 and 28 and number 7 and number 20, number 6 and 24 and 15, number 9, number 11, number 3, 12 and 21 and number 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग पास्ट लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा चाहे, उससे आपने शादी नहीं कर पाए, और आप लोग के ऑक्यूपेशन में ज़रूर आप लोग सोल्जर थे या आप लोग किंग थे, क्वीन थे। ऐसे किंग या क्वीन जो मतलब लैविश लाइफ नहीं जीते हैं, ज़्यादातर वॉर में ही रहे होंगे, या आप कोई सोल्जर थे, या ऐसे सोल्जर या कोई मतलब जो लीगल काम करते, सोल्जर लीगल भी नहीं बोलूँगी, सोल्जर में ही कोई बहुत बड़े पोजीशन में होती है, जैसे कि हेड ऑफ़ द सोल्जर, क्या उसे हिंदी में बोलते सेनापति या हेड ऑफ़ द सोल्जर, और इस तरीक़ा से, या नाइट्स, जो नाइट्स बोलते हैं, आप नाइट्स थे, तो किसी भी देश के नाइट्स हो सकते हैं, या आप कोई ऐसे किंग या क्वीन थे जिसको प्रॉपरली वॉरियर बोला जा सकते हैं। इस तरीक़ा का आपकी प्रोफाइल था। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरे हो इन मैटर ऑफ लव, और आपकी सफ़रिंग बहुत रहा है। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपके कनेक्शन नहीं बना था, शादी नहीं हुए थे। जो भी थे आपके जो भी स्पाउस थे वो आपके ट्विन फ्लेम ज़रूर नहीं था। और आपने लास्ट ब्रीथ आपने जब आपने सांस छोड़ा तब भी आपको अपने ट्विन फ्लेम की याद आ रहे थे। इतना ज़्यादा आप उनसे प्यार करते थे, लेकिन कुछ स्थिति या परिस्थिति ऐसे थे, जो सिचुएशन ऐसे थे कि आपको पास्ट लाइफ के जो आपके कनेक्शन थे वो बना नहीं। तो इसी तरीके से आपके वो ट्विन फ्लेम जो जर्नी था वो ख़त्म हो गया, और आपने बहुत तकलीफ़ से आपकी लाइफ गया है, पास्ट लाइफ की ज़िंदगी ख़त्म हुई है। काफ़ी साल तक, कम से कम 20-25 साल तक आपने उस आपके ट्विन फ्लेम से अलग रहे हो। तो ये आपके है, लेकिन इस बर्थ में एक चीज़ है जिसके कार्ड्स आ गए ऑलरेडी, यूनिवर्स ने कार्ड दिया है। आपके पास वो ब्लेसिंग्स है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से एक बार दोबारा इकट्ठा हो सकते हो। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आपके ट्विन फ्लेम और आप दोबारा एक हो जाओ। इसके साथ ही मैं ये कंप्लीट करूँगी पास्ट लाइफ के रीडिंग। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने वीडियो के शुरू में जैसे बोला है हीलर के बारे में रीडिंग क्या होती है, तो आप उसे गौर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर।